बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की प्रीति अपने पिता और अपनी सौतेली माँ राशि के साथ एक खूबसूरत घर में रहती थी। राशि की एक सगी बेटी भी थी जिसका नाम काजल था। प्रीति के पैदा होने के फौरन बाद ही प्रीति की माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता ने दूसरी शादी की। प्रीति के पिता शुरू से ही प्रीति से नफरत करते थे। उनको प्रीति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। प्रीति की सौतेली माँ राशि भी प्रीति पर बहुत जुल्म करती थी और उससे सारे घर के काम करवाती थी। वो प्रीति से बर्तन धुलवाती, झाड़ू लगवाती और खाना भी बनवाया करती थी। एक दिन प्रीति अपने घर के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी कि राशि उससे आकर कहती है, तुम क्या हर वक्त आराम करती रहती हो? घर के कुछ काम काज भी कर लिया करो, खाली मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ती रहती हो। अच्छा सुनो, आज मेरी बहन आएगी, तुम उसके लिए पनीर की सब्जी बना लेना और काजल अभी सो रही है तो जब वो उठे तो उसका ध्यान रखना। मैं अपनी बहन के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। अब उठो, घर के कितने काम पड़े हैं वो करो और हाँ, खाना बनाना मत भूलना। ये कहकर राशि ग्रोसरी खरीदने चली जाती है। प्रीति को राशि की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। प्रीति अपनी किताब अपने बेड पर रख देती है। सबसे पहले तो वो पूरे घर की सफाई करती है, फिर कपड़े धोने के बाद किचन में आकर पनीर की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। 20 मिनट बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे एक बुजुर्ग नजर आता है। वो बुजुर्ग प्रीति से कहता है, बेटी, तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? मैंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। प्रीति को उस बुजुर्ग पर बहुत तरस आता है और प्रीति उस बुजुर्ग से कहती है, जी बाबा जी, आप अंदर आके बैठे, बाहर बहुत ठंड है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। शुक्रिया बेटा, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर बुजुर्ग प्रीति के साथ घर के अंदर आ जाता है। प्रीति बुजुर्ग को डाइनिंग टेबल पर बिठा लेती है और कहती है, आप यहाँ पर आराम से बैठें, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर प्रीति किचन में आती है और गर्मा गर्म खाना बुजुर्ग को देती है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। बाबा जी, आप पेट भरकर खाना खाएं। बुजुर्ग ने पेट भरकर खाना खाया और प्रीति से बोला, अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। तुमने मुझे खाना खिलाकर मेरे दिल से बहुत दुआएं ली हैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर बुजुर्ग घर से जाने लगता है। प्रीति बुजुर्ग को घर के गेट तक छोड़कर जब वापस आती है तो उसे किचन में से काजल के रोने की आवाज आती है। वो फौरन किचन में जाती है और देखती है कि काजल ने गर्म कढ़ाई को हाथ लगाया होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और वो दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इतनी देर में राशि और उसकी बहन वहां पर पहुंच जाते हैं। राशि जब अपनी बेटी को दर्द से रोता हुआ देखती है तो उसे प्रीति पर बहुत गुस्सा आता है। राशि प्रीति से कहती है, ए नादान लड़की, तुझे खाली एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी तुझसे ना निभाई गई। ऐसे तू सारा दिन फारिग बैठी रहती है और जैसे ही कोई काम कह दो तो इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझ के किया है। तुम्हें मैं जरा सा घर का काम क्या कह देती हूँ तो तुम अब इस बात के बदले मेरी बेटी से लोगी। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि तुम चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। राशि अपनी बहन से कहती है, सिमरन, तुम काजल को लेकर अस्पताल जाओ और इसका चेकअप करवाओ। मैं एक छोटा सा काम करके आती हूँ। सिमरन काजल को लेकर चली जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, राशि इसी कढ़ाई का गरम तेल प्रीति के ऊपर डाल देती है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अब तुम्हें समझ आया मेरी बेटी पर क्या गुजरी होगी? अब तुम इसी गर्म तेल में जलकर मर जाओ। मैं तो अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। प्रीति को बहुत दर्द हो रहा था और उसके सारे बाल और चेहरा जल गया था।
आह, ये क्या हुआ? मेरे तो सारे बाल जल गए हैं और मेरा चेहरा भी। मैं तो इतनी बदसूरत हो गई होंगी। अब तो मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगूंगी। अभी वो किचन में बैठकर रो रही होती है कि उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि राशि और काजल आए हैं, तो वो दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर वही बुजुर्ग होता है जो सुबह उसके घर से खाना खाकर जाता है। वो बुजुर्ग प्रीति को देखता है और उससे पूछता है, बेटी, तेरी ये हालत किसने की? प्रीति रोते रोते बुजुर्ग को सारी कहानी सुनाती है। फिर बुजुर्ग इसको कहता है, अच्छा बेटी, अब रोना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। वो प्रीति को थोड़ा सा पानी पीने के लिए देता है। प्रीति जैसे ही वो पानी पीती है तो वो हैरान हो जाती है। उसके बाल और उसका चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुके होते हैं। वो बुजुर्ग से पूछती है, ये कैसे हुआ? बुजुर्ग जवाब में कहता है, बेटी, तुमने सुबह मेरी मदद की थी। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। और ये जो पानी तुमने पिया है वो जादुई पानी था, जिससे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बाल फिर से ठीक हो जाएंगे। और बेटी, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तुम्हारे बाल जादुई हैं। यानी अगर तुम अपने थोड़े से बाल काट कर अपनी हथेली पर रखो तो जो चीज तुम मांगोगी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब कहकर बुजुर्ग वहां से गायब हो जाता है और प्रीति अपने जादुई बाल लेकर बहुत खुश हो जाती है। अभी प्रीति अपने जादुई बालों के ख्यालों में गुम होती है कि इतने में राशि और काजल घर वापस आ जाती हैं। जैसे ही राशि प्रीति को देखती है तो कहती है, ए लड़की, तू अभी तक जिंदा है? मुझे तो लगा था तू मर चुकी होगी। और ये तुम्हारे बाल इतने चमक क्यों रहे हैं? अम्मी, ये जादुई बाल हैं। इनसे जो भी ख्वाहिश करो वो पूरी हो जाती है। राशि सोच में पड़ गई। वाह, जादुई बाल! इससे तो मैं फिर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। जादुई बालों का सुनकर राशि के दिल में लालच पैदा हो गई और वो प्रीति से अच्छे से बात करने लगी। अरे प्रीति, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। अभी तक मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। प्रीति ने राशि को माफ कर दिया। अब राशि प्रीति से कहने लगी, जरूर मेरी प्रीति को बहुत भूख लगी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। 2-3 दिन राशि ने प्रीति का बहुत ख्याल रखा और रोजाना उससे अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश भी पूरी करवाती। एक रात राशि ने सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही बार में प्रीति के सारे बाल काट लूं और मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। उस रात वो कैंची लेकर प्रीति के कमरे में गई और उसके बाल काटने की कोशिश की। प्रीति के जादुई बालों ने एकदम से राशि के हाथों को बांध दिया और ऐन उसी वक्त प्रीति की आंख भी खुल गई और उसने देखा कि राशि के हाथ उसके बालों से बंधे हुए थे। राशि ने प्रीति से कहा, अपने जादुई बालों से बोलो ना कि मुझे छोड़ दें। मैं फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्रीति अपने बालों से कहती है, मेरी माँ के हाथ छोड़ दो। तभी प्रीति के जादुई बाल प्रीति का हुक्म मानते हैं और राशि के हाथों को छोड़ देते हैं। और इसके बाद राशि वादा करती है कि वो प्रीति के साथ हमेशा प्यार से रहेगी। और इसके बाद प्रीति और उसकी सौतेली माँ राशि बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और फिर वो सारी जिंदगी हंसी खुशी साथ गुजारते हैं। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।